प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, पॉलीगॉन्स यानी कि बहुभुज। इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चंस जो है आपको मिलता है एग्ज़ाम में देखने को। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको समय पे मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन्स, बहुत अच्छा टॉपिक है ये ज्योमेट्री का। देखिए, ये जो भी फिगर आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा फिगर जो है वो सब पॉलीगॉन से रिलेटेड है। चाहे किसी में 3 भुजा हो, किसी में 4 साइड हो, 5 साइड हो, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो फिगर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पॉलीगॉन से हैं यानी कि बहुभुज है। 3 भुजा से लेकर के 20 भुजा भी हो सकता है, 25 भुजाएं भी हो सकती हैं। सारा का सारा ये एक ओवरव्यू है, एक फिगर है जो आपको समझने में हेल्प करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है आप इसमें देखेंगे कि जो चारों साइड्स, थोड़ा फिगर आपको धुंधला दिख सकता है, ये चारों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसमें भी बराबर भुजा नहीं दिख रहा होगा आपको, क्लियर। तो ये टाइप अलग अलग होते हैं। सारे के सारे भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो वो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, और अगर भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन्स होगा। और अगर साइड्स बराबर है, किसी भी पॉलीगॉन के अगर सारे भुजाएं बराबर हो तो उसके सारे आंतरिक कोण जो होंगे, इंटरनल एंगल्स, वो सारा का सारा बराबर होगा। क्लियर है। तो एक ये आइडिया आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पॉलीगॉन्स जो है वो बहुभुज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी फिगर, कोई भी शेप जिसमें तीन या फिर 3 से अधिक भुजाएं हो, 3 भुजा हो या फिर 3 से ज़्यादा भुजा हो, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन्स यानी कि बहुभुज। कंडीशन क्या है कि वो जो फिगर है वो क्लोज्ड होना चाहिए, प्लस में 2 डायमेंशनल फिगर है। सारा का सारा जो पॉलीगॉन्स होगा वो 2 डायमेंशनल फिगर है। 3 साइड्स हो सकता है, 3 से ज़्यादा भुजाएं भी हो सकती है, लेकिन क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के आकृति को हम लोग पॉलीगॉन नहीं बोल सकते हैं जब तक कि ये आपस में बंद ना हो। अब आप देखेंगे कि 1 साइड है, 2 साइड है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 साइड है लेकिन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इसको हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, अनियमित बहुभुज बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसी सारी भुजाएं, सारे शेप्स, सारी आकृतियाँ जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर होते हैं, वो सारा का सारा पॉलीगॉन कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ विशेषताएं हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस तरीके से एग्जाम्स में भी दिख सकता है। कंडीशन आप समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पॉलीगॉन्स में, किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। जितने भी 3 साइड्स वाले ट्राइंगल्स हो गए वो सारा का सारा पॉलीगॉन्स का हिस्सा है। क्लियर। आगे क्या है कि जितने भी क्वाड्रिलैटरल हैं, जितने भी चतुर्भुज हैं, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, ट्रेपीजियम हो, समलंब हो, सारे के सारे जितने भी चतुर्भुज होंगे वो सब बहुभुज का ही हिस्सा हैं। सारे के सारे चतुर्भुज बहुभुज के अंतर्गत आते हैं, और सारे के सारे ट्राइंगल जो हैं वो भी बहुभुज के हिस्सा होंगे, क्योंकि आपका डेफिनेशन में ही बताया हुआ है कि 3 या फिर 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। तो जितने भी 3 साइड्स होंगे सारा का सारा ट्राइंगल होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 3 भुजाएं हैं। क्लियर। तो ये ध्यान में रखेंगे, एटलीस्ट 3 साइड्स होना चाहिए, 3 कोण होने चाहिए। और फिर से हम रिपीट करेंगे कि अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि
सम बहुभुज नहीं तो नियमित बहुभुज। जितने भी सवाल हमसे किए जाते हैं एग्जामिनेशन में वो रेगुलर पॉलीगॉन पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइप की बात करते हैं तो इरेगुलर पॉलीगॉन्स ये वैसे बहुभुज होंगे जिसकी भुजाएं और आंतरिक कोण जो है वो बराबर नहीं होंगे। इंटीरियर साइड्स एंड एंगल्स, ये साइड्स और जो एंगल है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर और अनियमित बहुभुज। यहाँ से सवाल आपको नहीं दिखेगा, क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो नियमित बहुभुज से यानी कि सम बहुभुज से। क्लियर। जितने भी बहुभुज हैं जिनकी भुजाएं और आंतरिक कोण जो है वो समान होंगे। क्लियर। अगर हम एक फिगर इस तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो सपोज करें कि ये सारा का सारा साइड जो है आपस में बराबर है। 6 भुजाएं हैं तो षटभुज बोलेंगे, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज बोलेंगे। क्लियर। 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। ये देखिए अब सवाल है कुछ फॉर्मूले की। देखिए सम बहुभुज में हमने आपको बताया जब भी हमारा सवाल आएगा तो यही से बनता है, इसी पे आपको मेहनत करना है। सम बहुभुज के कुल आंतरिक कोणों का जो जोड़ है, सारा का सारा इंटरनल एंगल का जो सम है वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स। 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, 8 भुजाएं हो, क्या फर्क पड़ता है? जितना भुजा बोलेगा उतना हम रख देंगे फिर, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट वाला, कुल आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180। अगर आपसे प्रत्येक कोण पूछा जाए, क्लियर, एक बार फिर से फिगर समझने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये सारे एंगल को मिला करके अगर आपसे पूछा जाए टोटल एंगल, कुल आंतरिक कोण, तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ है। क्लियर। अब अगर आपसे ये प्रत्येक एंगल पूछा जाए, सिंगल बारी बारी से पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स से, यानी कि जितनी भुजाएं होंगी उसमें टोटल सम में n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रत्येक एंगल आ जाएगा, ठीक है। आंतरिक कोण सिंगल अकेला, ये सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या है? तो ये टोटल एंगल का सम है, इंटरनल एंगल का। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स से भाग दे देंगे तो वो प्रत्येक एंगल आ जाएगा आंतरिक कोण। क्लियर है? 2 फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये सम बहुभुज के कुल बाहरी कोणों का जो जोड़ है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से, ये ठीक फिगर, चलिए मान लीजिए, तो अगर हम इस साइड्स को ऐसे बढ़ाते हैं एक ही डायरेक्शन में, इस साइड्स को ऐसे बढ़ाते हैं इस डायरेक्शन में, इसको इधर बढ़ा लीजिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए, ऐसे करके इसको ऐसे, तो ये जितने भी एंगल आप देख पा रहे हैं, ये एंगल, ये सारा का सारा, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल नाम देते हैं, बाहरी कोण नाम देते हैं। तो सारा का सारा एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, सभी बाहरी कोणों का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 4 भुजाएं हैं या 40 भुजाएं हैं। वंस अगेन, सभी सम बहुभुज के बाहरी कोणों का जो सम है, जो जोड़ है, वो 360 डिग्री होगा हमेशा। अब अगर आपसे प्रत्येक बाहरी कोण पूछा जाए, सिर्फ एक एंगल पूछा जाए, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स से वापस डिवाइड करेंगे। 360 डिग्री हमको पता है एक्सटर्नल एंगल, हम n से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रत्येक एंगल आ जाएगा, बाहर का आ जाएगा। क्लियर है इतना? एक चीज और समझेंगे हम लोग। देखिए, किसी भी इस तरीके से आकृति को अगर आप इस तरीके से स्ट्रेट एंगल पे, इस तरीके से स्ट्रेट एंगल पे कंसीडर करते हैं, तो ये आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल जो है लीनियर पेयर से वो 180 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। क्लियर है?
फिर से समझते हैं इस बात को कि किसी भी समबाहुभुज में जब आप स्ट्रेट एंगल कंसीडर करके, स्ट्रेट एंगल मान करके जब बनाते हैं तो ये आंतरिक कोण है और ये बाहरी कोण है। ये आंतरिक कोण और बाहरी कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आप फिर से दिमाग में फिट करें, बहुत सारे सवाल आप यहाँ से कर पाएंगे। अगर हम इस तरीके से इसको आगे की ओर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या है? प्रत्येक इंटीरियर एंगल। ये क्या है? प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो प्रत्येक बाहरी कोण आपसे पूछा जाए 360 बटा में n है। एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुभुज के विकर्ण। देखिए, विकर्ण की अगर आप बात करते हैं तो इस तरीके से आप मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो मतलब कि इस साइड को, इस शीर्ष से इस साइड को छोड़ते हुए अगले वाले साइड के शीर्ष की और जो लाइन खींचे जाएंगे वो विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे। आप इसको यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं। तो ये जो जितनी भी रेखाएं खींची जा रही है वो विकर्ण है, डायगोनल है। बस कंडीशन आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा कि जो n का वैल्यू होगा, जो n आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स देख रहे हैं, वो n जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में, ट्राइंगल में क्या है ना कि सारा का सारा जो साइड है, जो शीर्ष है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो n जो है वो 3 से बड़ा होगा। विकर्णों की संख्या के लिए आपके पास फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। वंस अगेन n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर है? टोटल 4 फॉर्मूले हुए हैं आपके, 5 फॉर्मूले। ठीक है, अब आते हैं सवाल की ओर। देखिए, टोटल सवाल बनेगा और सब समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 144 डिग्री है, तो कुल बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी जा रही है आपसे। देखिए, प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180, ये क्या है? यह है टोटल जोड़ के लिए, टोटल एंगल। n से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आप बताइए? प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री? 144 डिग्री। क्लियर है? 18 से आप इसको काटेंगे 10 बार में। ठीक है, हम तो कहते हैं कि आप इसको 36 से काटिए, 36 से 5 बार में और 36 से 4 बार में। क्लियर है? जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस में 10 बराबर में 4n। बात समझ में आ रही है? 4n जब अंदर लाएंगे तो 5 में से 4 घट करके n हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 10 है। ठीक है, भुजाओं की जो कुल संख्या है वो 10 है। आइए एक तरीका और समझते हैं। अभी जो आपको बताया गया कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का जो सम है 180 डिग्री होता है। देखिए, ये एंगल जो है वो दिया जा रहा है 144 डिग्री। क्लियर है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो 36 डिग्री होगा? क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर, बाहरी और आंतरिक कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ये 144 है तो ये 36 डिग्री तो मस्ट है। अब अगर ये 36 डिग्री हुआ तो आपको अच्छे से पता है कि बाहरी कोण टोटल मिलाकर के 360 डिग्री होता है, और एक डिग्री अगर एक एंगल अगर 36 डिग्री का है, एक एंगल अगर 36 डिग्री का है तो उसमें टोटल कितने एंगल बनेंगे? 10 बनेंगे। जितना ये एंगल बनेगा उतना ही तो साइड होगा, नंबर ऑफ साइड्स 10 बना दीजिए। ठीक है, ये दोनों अलग है, ये कॉन्सेप्ट आपका अलग है और ये फॉर्मूला बेस्ड है। आप आराम से फॉर्मूले पे रखेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, क्या बोला जा रहा है कि जो भीतरी कोण है वो बाहरी कोण से डबल है।
फिर से आप वही चीज़ सीखिए उसी तरीके से। ये मान लीजिए कि एक बहुभुज है, अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये है इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री। प्रत्येक भीतरी कोण बाहरी कोण का डबल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, कंफर्म। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। 3 का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री, है कि नहीं? 3 का वैल्यू 180 डिग्री है, तो आप बताइए कि 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू कितना होगा? अगर टोटल सम 180 है और 2 और 1 3 का वैल्यू 180 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। आप कहेंगे कि सर ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, बिल्कुल। अब अगर एक बाहरी एंगल 60 डिग्री है तो 360 में अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री का, टोटल कितना पेयर बनेगा? 6 पेयर बनेगा, है ना। इस तरीके से एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। कुल मिलाकर के नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 6। क्लियर? आइए इसी सवाल को फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, आएगा समझ में। बोला जा रहा है प्रत्येक भीतरी कोण n-2 इंटू 180 बटे में n, ये है इंटरनल एंगल अकेला। ये क्या है? बाहरी कोण। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये जो इंटीरियर एंगल है वो बाहरी कोण का डबल है। कर सकते हैं। ये n से n कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 बार में। n-2 बराबर 2 दूना 4, माइनस उधर चला जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स 6। क्लियर? आपको फॉर्मूला लगाने आता है, फॉर्मूला लगाइए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि समबाहुभुज के एक शीर्ष पर बाहरी कोण और आंतरिक कोण का जो डिफरेंस है 150 डिग्री का है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी जा रही है आपसे। देखिए आंतरिक कोण जो है वो कितना होगा? n-2 इंटू 180 बटा में n, यह है प्रत्येक आंतरिक कोण। बिल्कुल माइनस करेंगे आप, बाहरी कोण होगा 360 बटा में n और डिफरेंस दिया हुआ है आपके सवाल में 150 डिग्री। क्लियर है? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 180 में n से गुना करेंगे आप, 180 माइनस में 360 माइनस 360 बराबर 150। क्लियर है? 180n माइनस कितना हो गया? ये 720 बराबर 150 क्रॉस करने के बाद। अगर 150 को अंदर लाया जाए तो 180 में से 150 घटेगा, 30n बचेगा, बराबर हो जाएगा 720। ठीक है, 0 से 0 कटेगा और 24 तिया 72, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितना है उस बहुभुज में? तो 24 है। क्लियर? फॉर्मूला है, आप जितना इसको फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। बहुत बड़ा या फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आइए इस सवाल को कीजिए। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का जो जोड़ है वो 10-80 दिया हुआ है। बिल्कुल फॉर्मूले पे सेट होने वाले सवाल हैं। आंतरिक कोणों का योगफल क्या है? n-2 इंटू 180। क्लियर? सारा इंटरनल एंगल का सम दिया हुआ है और वो आपके सवाल में दिया हुआ है 10-80। क्या हम ये 0 से 0 हटा सकते हैं? 18 6 जा 108। n-2 बराबर यदि 6 है तो n बराबर क्या होगा? 8 होगा। भुजाओं की कुल संख्या हो गई 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? इसे बनाइए। 2019 मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। एक नियमित बहुभुज के 16 भुजाएं हैं, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करें। प्रत्येक आंतरिक कोण, आप बताएं फॉर्मूला। n-2 इंटू 180, ये क्या है? यह है टोटल एंगल के लिए। जब हम n से भाग देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा और यही वैल्यू हम लोगों को निकालना है ना। टोटल भुजाओं की संख्या 16 दिया गया है। ठीक है, तो 16 में से 2 घटा लेंगे 14
गुना में 180 बटे में n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। 4 से 4 बार में काटेंगे, 4 से 45 बार में काटेंगे, 2 से 2 और 2 से 7 गुना कर लेंगे। 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 है, 7 × 28 और 3 31, 315/2 315/2 157 सहित 1/2 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का जवाब होगा। 315/2 को आप एंगल में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से। क्लियर आ रहा है? कर पा रहे हैं सवाल? इसे बनाइए। किसी बहुभुज में 10 भुजाएं दी गई है, इसके विकर्णों की संख्या कितनी है? अपने कॉपी में फॉर्मूला भी नोट किया होगा। अब फॉर्मूला देखें, n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। विकर्णों की संख्या पूछी जा रही है, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, 10 में से 3 जाएगा 7 बटे में 2 है ना। आप इसको काटे 5 बार में और 5 में 7 से गुना कर लें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो 35 होंगे। विकर्णों की संख्या 35 करते हैं। ये देखिए, प्रत्येक अंतः कोण जो है दिया हुआ है 135 डिग्री, तो विकर्णों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, आंतरिक कोण n-2 × 180 बटे में n, प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका वैल्यू दिया हुआ है 135 डिग्री। क्लियर है? अगर हम लोग इसको 15 से काटते हैं तो ये 12 बार में जाएगा और 15 से 9 बार में जाएगा। 15 9 35 से 15 में 12 से 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो ये हो गया 4n - 8 बराबर 3n। 3n जब अंदर आएगा तो 4 में से 3 घट जाएगा, n बराबर 8। ठीक है, भुजाओं की संख्या 8 है। हमें पूछा जा रहा है विकर्णों की संख्या। ठीक है, विकर्ण का संख्या n × n-3 डिवाइडेड बाई 2, 8 गुना में 8 में से 3 जाएगा, 5 बटा में 2, ये कैंसिल है 4 बार में, 4 में 5 से गुना करेंगे, विकर्णों की संख्या 20 है। ठीक है, एक और तरीका सीखते हैं नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए। ये देखिए, जो प्रत्येक आंतरिक कोण है ये इस तरीके से, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बाहरी कोण है, लेकिन ये आंतरिक कोण है। तो आंतरिक कोण जो है वो 135 डिग्री है और हमको पता है कि बाहरी और आंतरिक मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? आप बताइए, 180 में 5 45 डिग्री। देख लीजिए, अब समबाहुभुज में सभी बाहरी कोणों का जोड़ 360, 360 में एक एंगल 45 डिग्री का, यानी कि ऐसे ऐसे कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद आपको विकर्ण निकाल देना है। विकर्ण का फॉर्मूला भी लिख करके हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, जितना छोटा अप्रोच लगा सके उतना अच्छा है। ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है। विकर्णों की संख्या दी गई है, अंतः कोणों का जोड़ ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है। देखिए, विकर्णों की संख्या 65 है, n × n-3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में 65। क्लियर है? n × n-3 है, बराबर में 130 है, 65 दूना 130। तो क्या हम ये जो 130 है इसको अंदर नहीं ला सकते? जब ये माइनस में अंदर में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या फिर रहने दीजिए, अगले स्टेप में लाते हैं, इसको छोड़ दीजिए। n में n से गुना करेंगे, n² माइनस हो गया 3n, अंदर आ जाएगा -130 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गुना करने पर 130, जोड़ने घटाने पर 3, माइनस में तो फैक्टर होगा -13 और प्लस में 10। क्लियर है? ये जो माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में रिजल्ट देगा, और ये प्लस बराबर के उस साइड में जाके माइनस का रिजल्ट देगा। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो होंगे प्लस में 13। भुजाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाती तो 13 बताते आप, लेकिन आपसे सम पूछा जा रहा है आंतरिक कोणों का। आंतरिक कोणों का टोटल सम n - 2 × 180 डिग्री,
फार्मूला एकदम टिप पे याद हो जाना चाहिए आपको इस वीडियो के बाद। n के जगह पर आप कितना रखेंगे 13, तो 13 में से 2 जाएगा तो 11, 11 में 180 से गुना करेंगे आप 198 पर 10 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सच में इसमें कुछ अच्छा दिखा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप सर्कल में दोस्तों को बताएं जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हों। और इस क्वेश्चंस के, इस सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए डाउनलोड कीजिए, सीखिए, और मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।